Hello friends, welcome in my YouTube channel. Today our third class of psychiatric. Today we will discuss about disorder of activity. In previous lecture we discussed about causes of mental illness. तो हमने लास्ट क्लास में क्या रेट पढ़ा था, कॉजेस पढ़े थे मेंटल इलनेस के, एंड उससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको मेंटल इलनेस के बारे में बताया था और हम साइकेट्रिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में मैंने आपको सारा डिटेल में बताया था ब्रीफ में कि हम साइकेट्रिक में क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज से हम डिसऑर्डर स्टार्ट कर रहे हैं अपने, इम्पॉर्टेंट है जो कि डिसऑर्डर ऑफ एक्टिविटी पढ़ेंगे आज हम। किसी भी पर्सन में बिहेवियर में चेंज आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल इलनेस। एनी डेविएशन इन मेंटल बिहेवियर या बिहेवियर में चेंज आना क्या कहलाता है, हमारा मेंटल इलनेस कहलाएगा। बिहेवियर में चेंज कैसे आता है, अगर हम कैसे कहेंगे कि इस पर्सन के बिहेवियर में चेंज है, वो एक्टिविटी सही से परफॉर्म नहीं कर रहा, लाइक ठीक है, वो एक्टिविटी सही से परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसकी कॉन्शियसनेस है वो प्रॉपर नहीं है, या फिर उसकी पर्सनालिटी प्रॉपर नहीं है, ये इसको हम क्या कहेंगे, इस वजह से पर्सन में क्या आता है, बिहेवियर में चेंज आता है। ठीक है, तो हम एक एक डिसऑर्डर पढ़ेंगे। जैसे एक्टिविटी में कोई पर्सन है वो क्या परफॉर्म करता है जिसको हम बोलेंगे कि ये मेंटल इल पर्सन है, इसी ऐसी हरकत करता है, उसके बिहेवियर में ऐसा चीज है उसके में कि ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करता है वो जिससे हम उसको क्या खिला सकते हैं, मेंटल इल पर्सन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा डिसऑर्डर ऑफ एक्टिविटी। तो डिसऑर्डर एक्टिविटी हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड है। हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं हमने किसको, डिसऑर्डर, किसकी, एक्टिविटी का डिसऑर्डर। तो सबसे फर्स्ट क्या है, इंक्रीज पीएमए। पीएमए का मतलब इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी हमारा क्या कहलाता है, डिसऑर्डर ऑफ एक्टिविटी। सेकेंड है डिक्रीज पीएमए, डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। एंड थर्ड वन इज डिसएक्टिविटी। देखो आपको नाम से ही पता लग रहा है, आप नाम से ही क्लियर कर सकते हैं कि हम क्या होएगा इसमें। इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी मतलब एक्टिविटी का इंक्रीज हो जाना, नॉर्मल एक्टिविटी से एक्टिविटी का इंक्रीज हो जाना क्या कहला रहा है, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी नाम से ही आपको पता लग रहा है, नॉर्मल एक्टिविटी से कम एक्टिविटी करना, डिक्रीज हो जाना एक्टिविटी में हमारा क्या कहलाता है, डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। एंड थर्ड वन इज डिसएक्टिविटी। डिसएक्टिविटी नाम से आप पहचान रहे हैं, एक्टिविटी में कुछ डिसपरफॉर्म करना। तो नॉर्मल एक्टिविटी है उसके अलग एक्टिविटी परफॉर्म करना हमारा क्या कहलाता है, डिसएक्टिविटी कहलाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं, इंक्रीज एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपर एक्टिविटी। हाइपर वर्ड कहाँ पे यूज होता है, कोई चीज जब इंक्रीज हो रही हो। हाइपर वर्ड कब यूज होता है, जब कोई चीज डिक्रीज हो रही हो। तो हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी भी हम इसको क्या बोल सकते हैं, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी को हम बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है इंक्रीज एक्टिविटी में, इन दिस पेशेंट ट्राइज टू डू एक्टिविटी वेरी फास्ट और ट्राइज टू डू लोड्स ऑफ एक्टिविटी एट सेम टाइम। इसमें पर्सन, अगर किसी पर्सन है कोई, वो क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है इंक्रीज एक्टिविटी, तो उसको हम क्या कहलाएंगे, डिसऑर्डर है इसको किसका, एक्टिविटी का। तो इसमें पर्सन क्या करेगा, इसमें पर्सन ये ट्राई करता है, क्या ट्राई करता है, टू डू एक्टिविटी वेरी फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए ट्राई करता है, और एक ही टाइम पे, सेम टाइम पे बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करने का वो सोचता है। ठीक है, कोई पर्सन है वो नॉर्मल एक्टिविटी से अपनी एक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है, बहुत जल्दी जल्दी काम को करने की कोशिश कर रहा है, और सेम टाइम पे बहुत सारे एक्टिविटी परफॉर्म करने की ट्राई करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। ये मेनली एग्जाम्पल मेनिया, ये मेनली मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि मेनिया क्या होता है। तो इसमें पर्सन क्या करता है, मेनिया वाला पर्सन हम इसको
मेनिया वाले पर्सन में क्या होता है, डिसऑर्डर ऑफ एक्टिविटी होता है। कौन सा डिसऑर्डर होता है एक्टिविटी का, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी होता है। तो उसमें क्या करता है पर्सन, बहुत जल्दी जल्दी परफॉर्म करने की कोशिश करता है। वो जिसको मेनिया होगा ना, वो एक जगह कभी बैठ नहीं सकेगा, कभी भी वो बैठ नहीं सकेगा एक जगह। वो अपनी क्या करेगा, कोशिश करेगा मैं ये भी काम कर लूँ, मैं वो भी काम कर लूँ, मैं 3-4 इकट्ठे काम करने की वो कोशिश करता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज एक्टिविटी। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ एक्टिविटी का। सेकंड आता है डिक्रीज एक्टिविटी। डिक्रीज एक्टिविटी में क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड साइकोमोटर रिटार्डेशन। साइकोमोटर जो हमारी है उसमें रिटार्डेशन आना, मतलब रिड्यूस हो जाना। इसमें क्या होता है, देखो, इन दिस पेशेंट टेक्स टू लॉन्ग टाइम टू स्टार्ट एक्टिविटी। उसमें पेशेंट क्या कर रहा था, बहुत जल्दी जल्दी फास्टली एक्टिविटी परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा था। और इसमें बंदा काम ही मतलब बहुत स्लो चल के जाना है कहीं पे, 2 मिनट का रास्ता है तो वो इतनी स्लो चलेगा कि वो 15 मिनट में वहाँ पे पहुँचेगा। और सबसे पहले तो उसको कहीं जाने का ही मन नहीं करेगा, वो जाएगा ही नहीं। अगर उसको ज़बरदस्ती कहीं भेजा भी जाएगा तो ऐसे जाएगा कि वो कोई ऐसे लगेगा नहीं कि वो कोई एक्टिविटी बहुत धीरे धीरे परफॉर्म करेगा वो। और ऐसा एग्जाम्पल आपको है जो वो कैसा, कौन सा है, डिप्रेसिव पेशेंट। किसमें देखा जाता है, डिप्रेसिव पेशेंट में देखा जाता है। डिप्रेशन और मेनिया का मैंने आपको डिफरेंस बताया था। मेनिया में फ्लाइट ऑफ आइडियाज होते हैं, एलिवेशन ऑफ मूड होता है। एंड डिप्रेशन में क्या होता है, कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होती, और होती है तो क्या होती है, बहुत स्लो डिक्रीज एक्टिविटी हो जाती है। तो ये हमारा क्या था, डिक्रीज एक्टिविटी। तो हमने 2 पार्ट्स पढ़े डिसऑर्डर ऑफ एक्टिविटी के, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी का एग्जांपल है वो क्या है, मेनिया है। इसमें एक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। और डिक्रीज एक्टिविटी का एग्जांपल क्या है, डिप्रेसिव पेशेंट है। एग्जांपल मेनली आपसे पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन में भी, अगर आपसे आगे पूछे जाएंगे तो क्या होता है, इसमें एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। इसका एग्जांपल है डिप्रेसिव पेशेंट। अब हमारा 2 हो गए कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे डिसएक्टिविटी के बारे में। डिसएक्टिविटी, डिसऑर्डर ऑफ एक्टिविटी का हम 3rd पार्ट पढ़ेंगे, डिसएक्टिविटी। ठीक है, अब हम 3rd पढ़ते हैं डिसएक्टिविटी के बारे में। डिसएक्टिविटी जो हमारी है वो आगे मैंने डिवाइड करी है सब पार्ट्स में। फर्स्ट हमारी कौन सी आती है डिसएक्टिविटी में, स्टीरियोटाइप एक्टिविटी। स्टीरियोटाइप एक्टिविटी का मतलब आपको नाम से ही पता लग रहा है। स्टीरियोटाइप मतलब क्या होता है, लगातार। स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है, लगातार एक ही एक्टिविटी करते रहना। उसको क्या बुलाते हैं हम, स्टीरियोटाइप एक्टिविटी। एक ही एक्टिविटी बारी बारी, सेम एक्टिविटी लगातार कॉन्टिन्यूस करना क्या कहलाता है, स्टीरियोटाइप एक्टिविटी। इसके कौन कौन सी हैं, हमारी जो डिसएक्टिविटी है, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें क्या आता है, इन दिस पेशेंट मेंटेन्स कांस्टेंट पोजीशन विदाउट एनी मूवमेंट। लाइक अगर कोई अपनी आईज है वैसे स्टेबल करके रखा हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं उसमें, ऐसे जैसे हम करते हैं ना मूवमेंट, आईज की उसकी कोई मूवमेंट नहीं है। एग्जाम्पल कह रही हूँ, कई को हाथ ऐसे होता है, ऐसे कैसे ही हाथ रहता है किसी का, ऐसे कैसे ही हाथ रखते हैं, कॉन्स्टेंट वही एक्टिविटी, सेम एक्टिविटी, सेम मूवमेंट करना, सेम क्या होता है, मेंटेन्स कांस्टेंट पोजीशन विदाउट एनी मूवमेंट। कांस्टेंट पोजीशन ऐसी बनाए रखना, लाइक ऐसे हैंड रखते हैं कई, ऐसे क्या होते हैं, सेम पोजीशन। स्टीरियोटाइप का मतलब मैंने बताया कॉन्टिन्यूस, जो भी वो पर्सन करेगा वो कॉन्टिन्यूस ऐसे ही करेगा। आपने देखा भी होगा कई ऐसे ऐसे हाथ रखते हैं, कई ऐसे हाथ रहते हैं। तो क्या है, क्या होता है उसको, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है, इन दिस पेशेंट मेंटेन्स कांस्टेंट पोजीशन विदाउट एनी मूवमेंट, बिना किसी मूवमेंट के ऐसे सेम पोजीशन रखना, उसको हम क्या बोलते हैं, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ दिस एक्टिविटी। दिस एक्टिविटी का भी किसका है, स्टीरियोटाइप एक्टिविटी का। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसका ही मैनरिज्म। मैनरिज्म में क्या होता है, इन दिस पेशेंट रिपीट्स एनी मूवमेंट विदाउट एनी पर्पस। सेम चीज बार बारी रिपीट करना, सेम एक्टिविटी को बारी बारी रिपीट करना। आपने जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, आपने MS धोनी को देखा होगा क्रिकेट में खेलते हुए, बार बार ग्लव्स को ऐसे 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 करता है ना बारी बारी, तो उसकी वो क्या एक्टिविटी, उसकी बार बारी
एग्जाम्पल की उससे बता रही हूँ मैं, ऐसी ऐसी कोई भी एक्टिविटी बार बार परफॉर्म करने वाले, सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिए। मैंने ये नहीं कहा कि MS धोनी को मैनरिज्म है, सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल के उस पर बताया कि MS धोनी बार बार कैसे ग्लव्स करता है अपना, ऐसे ऐसे करता है, हमने खेलता देखा होगा बार बार ही, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मैनरिज्म में इन दिस पेशेंट रिपीट्स एनी मूवमेंट विदाउट एनी पर्पस, विदाउट एनी पर्पस, कोई पर्पस नहीं है उसका, लेकिन सेम एक्टिविटी बार बार परफॉर्म करना, उसको हम क्या बुलाते हैं, मैनरिज्म। नेक्स्ट आता है स्टीरियोटाइप एक्टिविटी का हमारा वर्बिग्रेशन। वर्बिग्रेशन में क्या होता है, इन दिस पेशेंट रिपीट्स अ वर्ड विदाउट एनी रीजन, बारी बारी रिपीट करना इन कॉन्टिन्यूस मैनर, क्या रिपीट करना, वर्ड को रिपीट करना या सेंटेंस को रिपीट करना, क्या कहलाता है, हमारा वर्बिग्रेशन कहलाता है, ठीक है। तो हमने स्टीरियोटाइप एक्टिविटी के 3 सब पार्ट्स पढ़े, 3 डिस एक्टिविटी पढ़ी। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी जिसमें कांस्टेंट पोजीशन रहेगी, मैनरिज्म में क्या रहेगा, क्या रिपीट होएगी, मूवमेंट रिपीट होएगी, वर्बिग्रेशन में क्या होएगा, बार बार रिपीट सेम सेंटेंस और वर्ड होंगे। नेक्स्ट आता है हमारा जो सब पार्ट्स है डिस एक्टिविटी का, ऑटोमोटिव एक्टिविटी। ऑटोमोटिव एक्टिविटी, ठीक है। ऑटोमोटिव एक्टिविटी में क्या होता है, हमारे 2 पार्ट्स हैं। इक्वल एरिया, इक्वल एरिया में क्या होता है, इक्वल एरिया में हमारा क्या होता है, इक्वल एरिया में क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ स्पीच बाय इमिटेशन बाय द पेशेंट। रिपीटिशन ऑफ स्पीच, इमिटेशन का मतलब क्या होता है, नकल करना। इमिटेशन का मतलब क्या होता है हमारा, नकल करना। नकल करना मतलब जैसे मैंने बोला रिपीटिशन ऑफ स्पीच बाय इमिटेशन बाय द पेशेंट, मैंने बोला ठीक है तो पेशेंट में क्या बोलेगा, ठीक है। मैंने बोला जाओ, पेशेंट में क्या रिपीट करेगा, जाओ, ठीक है। तो ये क्या होता है, इमिटेशन, नकल करनी। जैसे जो पर्सन सामने वाला बोल रहा है सेम वही, अगर जो पेशेंट होएगा वो सेम वैसे ही उसको रिपीट करेगा। लाइक मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, मैंने बोला जाओ यहाँ से, पेशेंट भी क्या बोलेगा, जाओ यहाँ से। तो क्या है हमारा ये इक्वल एरिया, रिपीटिशन ऑफ स्पीच बाय इमिटेशन बाय द पेशेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है इकोप्रेक्सिया। इकोप्रेक्सिया में हमारा क्या होता है, इक्वल एरिया में तो हमारा क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ स्पीच होती है। इकोप्रेक्सिया में क्या होता है, इन दिस एक्टिविटी रिपीटिशन बाय पेशेंट। इसमें क्या, इक्वल एरिया में क्या होता है, स्पीच को रिपीट करना, और इसमें क्या होता है हमारा, एक्टिविटी को रिपीट करना, ठीक है। लाइक मैंने कहा गुड, पेशेंट में क्या बोलेगा, गुड, ठीक है। मैंने थम्स अप दिखाया, पेशेंट में क्या दिखाएगा, थम्स अप, ठीक है। तो इससे क्या आपका होता है, एक्टिविटी, इसमें बार बार पेशेंट आपकी सेम इमिटेशन करता है, इमिट मतलब नकल उतारता है, रिपीट करता है आपकी। नेक्स्ट आता है एक नेगेटिविज्म है, देखो नेगेटिविज्म है, इसमें क्या होता है, नेगेटिविज्म आपके अपोज करता है, जो भी सामने वाला पर्सन कर रहा है, इसमें तो क्या करता है, नकल उतारता है, इसमें क्या करता है, नेगेटिविज्म में अपोज करता है। अपोज कैसे करता है, लाइक मैंने बोला मुट्ठी बंद करो, तो पेशेंट क्या करेगा, मुट्ठी खोलेगा। मैं क्या कहूँगी, मुट्ठी खोलो, तो पेशेंट क्या कहेगा, मुट्ठी बंद करेगा। तो ऐसे पर्सन को क्या कहना है, जो आपने चीज़ उससे पेशेंट को करवानी है, हाथ अगर मुट्ठी खुलवानी है तो आप क्या होगा, उसे मुट्ठी बंद करो। अगर मुट्ठी बंद करवानी है तो आप क्या बोलोगे, मुट्ठी खोलो, तो उसके अपोज काम कर देता है वो। तो ये होता है नेगेटिविज्म। इसके अलावा आपका एक सुसाइड आता है इसमें, डिस एक्टिविटी में। सुसाइड में क्या होता है, आपको पता ही है, हर सेल्फ एंड हिमसेल्फ ऑन किलिंग, अपने आप को मारना चाहता है पेशेंट, इसमें ही आता है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ डिस एक्टिविटी के सब पार्ट्स थे, मैंने आपको बताया, जिसमें हमने क्या पढ़ा, स्टीरियोटाइप एक्टिविटी, ऑटोमोटिव एक्टिविटी, नेगेटिज्म, सुसाइड पढ़ा, इसके हमने सब पार्ट्स पढ़े। इसमें क्या होता है, एक्टिविटी कोई तो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है पेशेंट की सेम, और कईयों में क्या होता है, वर्ड्स रिपीट कर रहा है। तो ये सारे डिस एक्टिविटी थे। ऐसे पर्सन में क्या होता है, बिहेवियर उसका आपको सामने वाले का दिखेगा, ऐसे कर रहा है, तो मतलब आप समझ जाना इसको क्या है, डिसऑर्डर ऑफ एक्टिविटी है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हम आगे अब डिसऑर्डर्स नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो आप अपने डिस्कस करना देख सकते हैं। आप अगर आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको दोनों लेक्चर्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक दे दूंगी, और मैं प्ले लिस्ट भी क्रिएट कर रही हूँ साइकेट्रिक क्लास की, ठीक है। तो आप वहाँ से भी मेरी प्ले लिस्ट से भी देख सकते हैं जाके। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपको ऐसी न्यू वीडियोस मिलती रहेंगी।
आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।